नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश PCW एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो है हम नया केमिस्ट्री का डोज लेकर आए आपके सामने। आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो दिनों से जो है वो हमारे नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है डोज के अंदर। पहले सॉलिड स्टेट के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आए। धीरे धीरे करके हम थोड़े थोड़े चैप्टर कराएंगे, फिर एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने लेके आएंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कह रहा है? एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब परासरण दाब होता है ना। ह्यूमन ब्लड का मतलब मानव रक्त का कितना दे रखा है? 7.8 बार दे रखा है। तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, चलो पहले पढ़ लेते पूरा क्वेश्चन। कितने डिग्री पर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रखा है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl? तो पूछ रहा है कि उस ब्लड के अंदर जो NaCl है उसकी सांद्रता क्या होगी। दैट कुड बी यूज्ड इन ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम में मतलब है कि जो रक्त प्रवाह में यूज किया जा रहा है। ठीक है, सांद्रता पूछ रहा है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो NaCl है। अब ये जो NaCl होता है ये टूटता है Na+ और टूटता है Cl-। आपको तो पता होगा कि NaCl जो होता है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा 100% होती है, इसलिए अल्फा बराबर होता है फॉर्मूला I-1/n-1। अल्फा 100% है मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा I-1/n-1। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 2 हो गई, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 = I-1 कितना हो जाएगा? 2-1। यहाँ से 1 = कितना आएगा? I-1/1। यहाँ से I = जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा? 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई। अब हम जानते हैं कि I = जो होता है वो कितना होता है? पाई ऑब्जर्वर अपॉन पाई थ्योरेटिकल। इसका मतलब होता है प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, ऑब्जर्वर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? I = यहाँ से पाई ऑब्जर्वर, पाई थ्योरेटिकल की जगह मैंने रख दिया CRT या CST, कुछ भी रख दो, CRT या CST। यहाँ रख देता हूँ मैं CST। तो यहाँ से मेरे पास जो सांद्रता आएगी वो कितनी आएगी? सांद्रता पाई ऑब्जर्वर अपॉन I इंटू कितना आएगा? S इंटू कितना आएगा? T। पाई ऑब्जर्वर आपको दे रखा है ह्यूमन ब्लड का, कितना दे रखा है? 7.8 बार। कितना दे रखा है? 7.8 बार दे रखा है। I की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ही ली, कितनी कैलकुलेट की है? 2। S की वैल्यू क्या हो जाएगी? S होता है 0.082 यूनिट होती है इसकी बार DM³ मोल केल्विन। ठीक है, S बेसिकली कुछ नहीं है और R ये R जो होता है वो गैस कॉन्सेंट्रेट है 0.0821, इसकी यूनिट होती है बार DM³ अपॉन मोल केल्विन, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और हमारे पास रह गया टेम्परेचर। टेम्परेचर 37 डिग्री है, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो 273 इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ रख दिया मैंने 310 केल्विन। ठीक है, केल्विन से जो केल्विन है वो कैंसिल हो गया, बाहर से बाहर कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है? 7.8 इंटू यहाँ बचेगा मेरे पास कितना? मोल अपॉन नीचे बचेगा 2 इंटू 0.0821, इसके अलावा बचेगा मेरे पास कितना? 310 और यहाँ बचेगा मेरे पास DM³। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक DM³ बोल दी जाए या 1 लीटर बोल दी जाए, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है DM³ और लीटर में। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको सॉल्व करने पर हम लोग देखते हैं क्या आता है। 7.8 डिवाइडेड बाई 2 0.0821 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 310। 7.8 डिवाइडेड बाई 2 0.0821 और डिवाइड करेंगे लास्ट ही 310 से। इसको सॉल्व करने पर जो लगभग आंसर आएगा वो कितना आता है? इसको सॉल्व करने पर लगभग आंसर आएगा 0.15 और आगे कुछ आएगा, यानी यहाँ पे सांद्रता जो आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी? 0.15 मोल पर लीटर। आगे 0.15 कुछ हुआ है, तो अब देखते हैं इसके नियर बाय कौन सा आंसर दिया हुआ है, 0.15 या 16 के आसपास। तो पहला ही आंसर है, यानी हमारे पास जो सांद्रता हो जाएगी, सांद्रता वो कितनी हो जाएगी? 0.16। या तो लिख दें मोल पर DM³ या लिख दें मोल पर लीटर, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। बात हमारी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था। NaCl का बस एक विषय ध्यान रखना था कि NaCl जो होता है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, इसलिए इसके लिए I का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।